हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि स्टोन H1 का केंद्रिकाव के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आनुवांशिकी। तो इस प्रश्न में जो स्टोन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। स्टोन प्रोटीन होता है जो कि 5 प्रकार का होता है, जिसमें है H1। ये लिंकर स्टोन होता है, बीच में डीएनए को जोड़ने वाला जो होता है इसको लिंकर स्टोन बोलते हैं। लिंकर स्टोन। और बाकी के होते हैं H2A, H2B, H3 तथा H4। तो ये होते हैं, ये जो न्यूक्लियोइड बनता है हमारा, इस तरह से डीएनए जो होता है रैप करता है, चारों तरफ कुंडित रहता है। इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम के चारों ओर जो इसकी ये जो बीच में जो होता है इसमें स्टोन्स लगे रहते हैं। इस प्रकार से जो स्टोन होता है वो इस तरह से देखने में हमें इस प्रकार दिखता है। दो पीछे की ओर ये है H2A, H2B, H2A, H2B, बीच में है 3,4, 3,4। तो इस तरह से ये बीच में ये वाले स्टोन्स आते हैं, डीएनए में ऐसे कुंडलित किया हुआ रहता है इसके चारों तरफ। और जो ये वाला जो बीच का पार्ट होता है, ये भाग होता है, इसमें होता है H1 स्टोन। इस तरह से हमारा जो डीएनए होता है वो कुंडलित रहता है। तो क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए क्रोमैटिन रेशो से संघनित रहता है। तो इसमें क्या बता रखा है, जो डीएनए होता है वो चारों तरफ जो ये क्रोमैटिन ये रहता है स्टोन, इन्हीं के चारों तरफ इस तरह से लिपटा हुआ रहता है। इस तरह से इसमें भी यही संरचना बन जाएगी। इस प्रकार से देखने पर हमें ऐसे दिखाई देता है। अब जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस जो वो होता है, ये हमारा क्रोमोसोम है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। इसी में ही जब ये इस अवस्था में रहता है तो इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। अब क्रोमैटिन जो होता है वो अपने आप में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हेट्रोक्रोमैटिन, एक होता है यूक्रोमैटिन। तो हमारे प्रश्न के हिसाब से केंद्रिकाव के साथ जो संबंध निर्देशित करता है वो है डीएनए क्रोमैटिन रेशो से संघनित रहता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये तीनों नहीं होंगे। जो ये क्रोमैटिन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो यू होता है, एक हेट्रो होता है। इसमें जो यू होता है वो हल्का अभिरंजित होता है और ये ही सक्रिय होता है, जो कि बाकी की क्रिया करने में सहायता करता है। तो यहाँ देखिए क्रोमैटिन, एक है यूक्रोमैटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन। इसमें क्या होता है, ये है गहरा अभिरंजित और ये है हल्का अभिरंजित होने के कारण इसमें जो सक्रिय अवस्था होती है वो ज्यादा रहती है, जिससे कि ये बहुत सक्रियता से कार्य कर पाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, डीएनए क्रोमैटिन रेशो से संघनित रहता है, जो कि चारों तरफ डीएनए के चारों तरफ
संगठित रहते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।